हेलो दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसे भाई बहन के बारे में है जिनके रिश्ते के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। मूवी का स्टार्ट मैथ्यू नाम के एक लड़के से होता है जो एक अमेरिकन है और फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस आया है। उसे फ्रेंच इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए बहुत से फ्रेंच मूवीज देख चुका है। मूवी में 1968 का टाइम दिखाया जाता है जब स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच प्रोटेस्ट चल रहा था। एक प्रोटेस्ट के दौरान मैथ्यू की मुलाकात इजाबेल से होती है। इजाबेल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार सिनेमा के बाहर देखा है, लेकिन तुम हमेशा अकेला क्यों होते हो। मैथ्यू उसे बताता है कि मैं अमेरिकन हूँ और पेरिस में मेरा कोई जान पहचान नहीं है। इस दौरान इजाबेल का भाई थियो वहाँ आता है, तो इजाबेल थियो और मैथ्यू को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी प्रोटेस्ट रोकने के लिए वह पुलिस आ जाती है और सारे स्टूडेंट्स को भगाने लगती है, तो ये तीनों भी वहाँ से भागते हैं। आगे चलते हुए मैथ्यू को पता चलता है कि इजाबेल और थियो भी उसकी तरह फ्रेंच मूवीज के फैन हैं, इसलिए उन तीनों के बीच दोस्ती हो जाती है। घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी माँ को एक खत लिखता है कि आज उसने दो नए दोस्त बनाए हैं। अगली सुबह थियो मैथ्यू को कॉल करके अपने घर डिनर पर बुलाता है, तो शाम को वो उसके घर पहुंचता है। उसे उनका घर बहुत पसंद आता है। मैथ्यू उनके पेरेंट्स से भी मिलता है। उनका डैड मैथ्यू के टैलेंट से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि थियो सही से पढ़ाई नहीं करता और बाकी स्टूडेंट्स की तरह प्रोटेस्ट में अपना टाइम वेस्ट करता है। बहुत रात होने के कारण थियो के पेरेंट्स मैथ्यू को आज रात उनके घर पर ही रुकने को कहते हैं। थियो उसे उसका रूम दिखाकर सोने चला जाता है। अब रात को मैथ्यू टॉयलेट जाने के लिए उठता है और टॉयलेट से वापस आते टाइम वो थियो और इजाबेल को एक साथ न्यूड सोते हुए देखता है। भाई बहन को ऐसे न्यूड सोते हुए देखकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोने चला जाता है। अगली सुबह उनके पेरेंट्स वेकेशन पर चले जाते हैं। इजाबेल मैथ्यू को जगाती है और मैथ्यू फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाता है, जहाँ थियो पहले से ही ब्रश कर रहा था। इजाबेल भी अंदर आती है और उनके सामने ही थियो न्यूड नहाने लगता है, जो देखकर मैथ्यू को वियर्ड फील होता है। थियो उसे कहता है कि हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक नहीं आएंगे, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके। मैथ्यू दोनों भाई बहन का रिलेशन अच्छे से जानने के लिए उनके घर रुकने को तैयार हो जाता है और थियो के साथ जाकर होटल से अपना सामान ले आता है। अब ये तीनों एक जगह बैठे होते हैं। मैथ्यू और थियो के बीच किसी फ्रेंच मूवी को लेकर बहस हो जाती है, तो इजाबेल उन्हें शांत करने के लिए एक म्यूजिक चलाती है जो थियो को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो टेप तोड़ने लगता है, जिसके लिए दोनों भाई बहन के बीच लड़ाई हो जाती है। इसके बाद तीनों एक गेम खेलते हैं जिसमें दोनों भाई बहन एक पुरानी फ्रेंच मूवी का सीन करके मैथ्यू को मूवी का नाम गेस करने को कहते हैं और मैथ्यू मूवी का नाम गेस कर लेता है। थियो और इसाबेल हैरान रह जाते हैं कि अमेरिकन होने के बाद भी वो ओल्ड फ्रेंच सिनेमा को इतने अच्छे से जानता है और उसे कहते हैं कि वो कब से उस जैसा एक दोस्त की तलाश में थे जिसके साथ वो एक ओल्ड फ्रेंच मूवी का सीन रियल लाइफ में कर सके। उस मूवी में 3 दोस्त आर्ट गैलरी में भागे थे और उनका रनिंग टाइम मूवी में वर्ल्ड रिकॉर्ड माना गया था। इजाबेल और थियो मैथ्यू के साथ मिलकर वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। मैथ्यू ये सुन के परेशान होता है और कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो तुम दोनों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस मुझे अमेरिका वापस भेज देगी। इजाबेल उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैथ्यू उनके साथ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन तीनों मूवी के अकॉर्डिंग आर्ट गैलरी में भागते हैं और 17 सेकंड से मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इजाबेल और थियो बहुत खुश होते हैं। उन तीनों की दोस्ती और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। घर वापस आते टाइम बारिश आ जाती है, तो तीनों भीग जाते हैं। थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देकर चेंज करने को कहता है और खुद किचन से ड्रिंक्स लेने जाता है। जब ये दोनों ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, तब इजाबेल एक मूवी का एक्टिंग करते हुए वहाँ आती है और थियो को उस मूवी का नाम गेस करने को कहती है, लेकिन थियो मूवी का नाम गेस नहीं कर पाता, इसलिए इजाबेल उसे डेयर देते हुए उन दोनों के सामने एक फ्रेंच एक्ट्रेस की फोटो देख के मास्टरबेट करने को कहती है। थियो ऐसा ही करता है और मैथ्यू ये देख के हैरान रह जाता है।
अगले दिन थियो और मैथ्यू एक बार में जाते हैं, जहाँ मैथ्यू थियो से कहता है कि तुम्हारा और इजाबेल का रिलेशन बहुत अजीब है, जिस पर थियो उसे बताता है कि हम दोनों ट्विंस हैं, हमारी बॉडी अलग है पर हम स्पिरिचुअली एक हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अगले दिन उनके गेम खेलने के दौरान थियो उनके सामने एक मूवी का एक्टिंग करके दिखाता है, लेकिन इजाबेल और मैथ्यू मूवी का नाम गेस नहीं कर पाते, तो थियो उन्हें इंटीमेट होने का डेयर देता है। मैथ्यू इस पर पैनिक हो जाता है, लेकिन इजाबेल अपने कपड़े उतार देती है। ये देख के मैथ्यू वहाँ से भागने लगता है, मगर दोनों भाई बहन उसे पकड़ के उसके कपड़े उतार देते हैं। मैथ्यू फाइनली इजाबेल के साथ इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिस दौरान मैथ्यू को पता चलता है कि इजाबेल वर्जिन है। थियो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखकर अजीब फील करता है, इसलिए वो कुकिंग करने चला जाता है। उसने ये सब जानबूझ के किया था ताकि वो मैथ्यू को समझा सके कि वो अपनी बहन के साथ सोता जरूर है, पर उन दोनों के बीच फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद मैथ्यू और इजाबेल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। थियो को उनसे जेलसी होती है। एक दिन मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे और थियो के रिलेशन के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। इजाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो दोनों सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ रहने का ढंग कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ दिन बाद थियो और इजाबेल के पैसे खत्म हो जाते हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचता। इजाबेल घर में जो भी बचा उससे कुछ बनाने की कोशिश करती है, मगर वो जल जाता है। थियो कचरे में से कुछ खाना निकालता है और उसमें से बस एक बनाना खाने लायक मिलता है। मैथ्यू उस बनाना का 3 हिस्सा करता है, जिससे दोनों भाई बहन फिर से उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। रात को जब थियो और मैथ्यू एक साथ बात ले रहे होते हैं, तब उनके बीच फ्रेंच और अमेरिकन गवर्नमेंट को लेकर बहस हो जाती है, तो इजाबेल बाथटब में उनके साथ ज्वाइन करके उन्हें शांत करती है। कुछ देर बाद थियो और इजाबेल मैथ्यू से पूछते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करता है, उसे प्रूव करने को कहते हैं और मैथ्यू का प्यूबिक हेयर रिमूव करने लगते हैं, जिस पर मैथ्यू गुस्सा होते हुए उन्हें कहता है कि तुम दोनों को मैच्योर होने की जरूरत है, दोनों एक साथ सोते हो, नहाते हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसा बच्चे करते हैं, तुम दोनों ऐसा हमेशा नहीं रह सकते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तभी तुम्हारे साथ हूँ। थियो को उसकी बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। मैथ्यू इजाबेल को एक कपल का रिलेशन समझाने के लिए बाहर डेट पर ले जाता है। इजाबेल पहली बार थियो के बिना बाहर जाती है और मैथ्यू के साथ डेट अच्छे से एंजॉय करती है। घर वापिस आकर वो थियो को किसी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। थियो इजाबेल को समझाता है कि जब से तुम मैथ्यू के साथ इंटीमेट हुई तब से मैं खुद को तुमसे अलग महसूस करने लगा हूँ, यही सेम एहसास मैं तुम्हें कराना चाहता था, इसीलिए ऐसा किया। इजाबेल उसे कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। लेकिन बाद में जब वो मैथ्यू के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है, तब थियो की उस लड़की के साथ आवाज़ें सुनती है तो बहुत हर्ट होती है, रोने लगती है और मैथ्यू को रूम से निकाल देती है। वो मैथ्यू से प्यार करती है मगर थियो के बिना रह नहीं सकती, इसलिए खुद को रूम के अंदर लॉक कर लेती है। अगले दिन इजाबेल एक टेंट हाउस बनाती है। वो और थियो बचपन में ऐसे टेंट हाउस में सोया करते थे। इजाबेल मैथ्यू के साथ ये मेमोरी शेयर करना चाहती थी और फिर तीनों वही सो जाते हैं। अगले दिन इजाबेल के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और उन्हें टेंट के अंदर न्यूड सोता हुआ देख के शॉक्ड होते हैं। घर की हालत देख के वो समझ जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उनके लिए एक चेक रख के चुपचाप घर से निकल जाते हैं। इजाबेल की आंख खुलती है और पेरेंट्स के रखे चेक पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि पेरेंट्स ने उन्हें इस हालत में देख लिया है। वो ये बात सह नहीं पाती और एक गैस पाइप लीक करके उसे लेकर मैथ्यू और थियो के बीच में लेट जाती है, लेकिन आग लगाने से पहले वो दोनों खिड़की के कांच टूटने की आवाज से उठ जाते हैं। बाहर देखने पर पता चलता है कि बहुत से स्टूडेंट्स सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजाबेल और थियो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने चले जाते हैं।
मैथ्यू उनके पीछे जाता है। कुछ स्टूडेंट पुलिस पर हमला करने का प्लान कर रहे थे। थियो उनके साथ शामिल हो जाता है। मैथ्यू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसका एक नहीं सुनता और इजाबेल को लेकर पुलिस पर हमला करने चला जाता है। मैथ्यू इससे निराश होकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो उन दोनों को नहीं रोक सकता। पुलिस भी स्टूडेंट्स को रोकने के लिए उन पर हमला कर देती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।